नमस्कार। डॉक्टर धारास होम्योपैथी वेलनेस क्लिनिक एंड काउंसलिंग सेंटर में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने उपस्थित हैं एक नया विषय लेकर। आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वह एक ऐसा विषय है जैसे कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस वर्ल्ड हैज सफर्ड फ्रॉम दैट। एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा डिसऑर्डर जिसको सबसे ज़्यादा मार्केटिंग किया गया है, जिसको सबसे ज़्यादा कमर्शलाइज्ड किया गया है। एक ऐसी सिचुएशन कि जिसकी दवाई आपको हर प्रोविजन स्टोर से लेके हर मॉल के रैक में अवेलेबल होगी। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट डैंड्रफ। एक ऐसी सिचुएशन कि जिसमें आपने हर तरह की दवाई कर ली, हर चीज़ लगा ली, हर चीज़ ले ली, खा ली, हर तरह का शैम्पू कंडीशनर यूज़ कर लिया, लेकिन बार बार आता ही रहता है। लेट्स टॉक अबाउट डैंड्रफ। क्या है डैंड्रफ? एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर आपकी जो स्किन है स्काल्प की, वो फ्लेक प्रोड्यूस करती है, वाइटिश या येलोइश फ्लेक प्रोड्यूस करती है। वो क्यों प्रोड्यूस करती है? क्योंकि हमारा जो स्काल्प है उसके अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करती है। अब वो ऑयल प्रोड्यूस होता है, उसके साथ एक फंगस भी रहती है। वो नॉर्मल हैबिटेंट है स्काल्प की, जिसको हम मेल्सेसिया बोलते हैं। अब वो फंगस अगर ऑयल के साथ मिल जाती है, डस्ट के साथ मिल जाती है, डर्ट के साथ मिल जाती है, तो वाइट या येलो कलर का फ्लैग बनाती है। और वो फ्लैग है जो वी फील कि बालों में चिपका हुआ है, या तो जब हम कॉम्ब करते हैं तो गिरता है, एंड दैट इज डैंड्रफ। ये जो डैंड्रफ है ऐसा है कि वो बहुत सारे लोगों को परेशान करता है। लोग ऐसा समझते हैं कि यंग होते हैं उन्हीं को होता है। एक्चुअली हमारा स्काल्प एंड्रोजन सेंसिटिव है, सीबम रिच है, इसलिए प्री प्यूबर्टी और पेरी प्यूबर्टी के बच्चों को सबसे ज़्यादा डैंड्रफ की कॉम्प्लिकेशन फेस करनी पड़ती है। लेकिन छोटे बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन अपने लाइफ के किसी न किसी स्पान में, किसी न किसी फेज में डैंड्रफ से सफ़र कर चुके हैं। हम सब ने अपने लाइफ में कभी ना कभी इस डैंड्रफ को फेस किया है। और ये एक ऐसी सिचुएशन है, जब तक आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करते हैं तब तक डैंड्रफ चला जाता है। उसके बाद आफ्टर कपल ऑफ वीक्स, कपल ऑफ मंथ्स, इट अगेन कम्स बैक। तो डैंड्रफ एक साइक्लिकल प्रोसेस की तरह है कि जैसे ही आपकी स्काल्प की सिचुएशन वर्स हुई, ओवर ऑयल हुआ, डर्ट हुई, डस्ट हुई, या तो कुछ हेयर वॉश प्रॉपर नहीं हुआ, वापस आ जाएगा। तो ये एक नेवर एंड। जानते हैं डैंड्रफ क्यों होता है? अब एक ऐसी चीज़ है कि लोग बोलते हैं कि जिसकी स्किन बहुत ड्राई होती है उसे डैंड्रफ होता है। यूजुअली ये एक मिथ है। ऐसा नहीं है कि स्किन बहुत ड्राई है तो डैंड्रफ होता है। एक्सेसिव ऑयली स्किन है, अगर आपकी स्किन ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, तेल ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, तो डैंड्रफ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा आपका एक्सेसिव एक्सपोजर टू डस्ट है, एक्सेसिव एक्सपोजर टू डर्ट है, एक्सेसिव एक्सपोजर टू सनलाइट है, तब भी डैंड्रफ होने के चांसेस और उसकी वजह से हेयर फॉल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपको कोई प्री क्लिनिकल कंडीशन है, जैसे कि थायराइड है, एपिलेप्सी है, या तो कोई रीनल डिसऑर्डर है जिसके अंदर आपकी मेडिसिन चल रही है, अगर आपकी मेडिसिन जो है वो बॉडी में टॉक्सिन रिलीज़ कर रही है, फ्री रेडिकल्स रिलीज़ कर रही है, तब भी आपको डैंड्रफ और उसकी वजह से हेयर फॉल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एक ऐसी चीज़ है लैक ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो बहुत सारे लोगों ने उसको इग्नोर किया है। लेकिन लैक ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे लिए क्या है? प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, ये सब जो चीज़ें हैं वो है जो न्यूट्रिशन है। लेकिन छोटे छोटे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के हैं, जो इन बड़ों के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है, अगर उनकी कमी है तो भी वो स्काल्प की स्किन को डैमेज करके डैंड्रफ को इन्वाइट कर सकता है। स्ट्रेस डैंड्रफ का सबसे बड़ा हिडन रीज़न है, क्योंकि अगेन जैसे मैंने आगे बोला कि हमारा स्काल्प है जो हार्मोन सेंसिटिव है, एंड्रोजन सेंसिटिव है, और ये स्ट्रेस है जो सबसे पहले हम हिट करता है हमारे हार्मोन्स को। और स्ट्रेस सबसे पहला उसका डिरेंजमेंट का जो रिफ्लेक्शन है वो आपको आपके फेस और आपके हेयर के ऊपर दिखाई देगा। तो स्ट्रेस कैन बी वन ऑफ द मोस्ट। होता क्या है बेसिकली डैंड्रफ में? तो डैंड्रफ जो हमने जैसे बताया कि ये वाइट या येलोइश फ्लेक बनाता है, तो ये फ्लेक जो होता है वो या तो बालों के साथ चिपका हुआ है, या तो जब आप कॉम्बिंग करते हैं तब गिरता है। तो सबके लिए बहुत एम्बरेसिंग सिचुएशन होती है। जिसको डैंड्रफ है ना वो डार्क कलर के क्लोथ्स पहन सकते हैं, ना अपने बाल खुले रख सकते हैं। ये फ्लेक्स जो है उसके साथ साथ देर आर 2 और 3 मोर एसेसरी सिम्टम्स, जैसे कि बार बार स्काल्प में इचिंग होना, इचिंग इज फॉलोड बाय बर्निंग, जलन होना। और ये जलन स्पेसिफिकली तब होना जब आप हेयर वॉश करते हैं तो शैम्पू से आपका स्काल्प बहुत जलता है। दैट इज़ अ साइन कि आपका स्काल्प, आपके स्काल्प की स्किन इज़ बहुत सेंसिटिव हो चुकी है, अनहेल्दी हो चुकी है, एंड यू नीड टू वरी अबाउट इट। उसके साथ साथ
कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो स्काल्प की लाइनिंग होती है, ऐसा नहीं है कि डैंड्रफ सिर्फ स्काल्प में होता है, ये जो सिबेशियस ग्लैंड है उनका डिस्ट्रीब्यूशन फेस पर, चेस्ट पर, बैक पर भी है। तो डैंड्रफ होने के चांसेस आईब्रोज में, आईलैशेस पे, बियर्ड एरिया में, चेस्ट पे, शोल्डर पे, बैक में भी है। वहाँ पर ये जो सिबेशियस ग्लैंड के ऊपर इन्फेक्शन करके येलो कलर का फ्लेक बनाती है या तो छोटी छोटी फुंसी के रूप में बाहर आ जाती है, जिसको हम सीबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। तो वन मोर कॉमन कंडीशन कि आपको स्काल्प लाइन में पिंपल्स हो जाते हैं या तो छोटी छोटी फुंसी हो जाती है, उसके अंदर येलो कलर का अंदर कलेक्शन, पस कलेक्शन हो जाता है। किसी किसी को डैंड्रफ की वजह से पूरी बैक भर जाती है, किसी किसी को चेस्ट भर जाती है, किसी को शोल्डर के ऊपर छोटे छोटे पिंपल्स हो जाते हैं। तो अगेन उसका जो रीज़न, दैट इज सीबोरिक डर्मेटाइटिस, उसका जो रीज़न है वो भी डैंड्रफ ही है।